साहब का रुख कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, 2 रोज पहले 25 दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई से इसे रोक दिया गया। एक जगह तो अफगानिस्तान दहशतगर्द भेज रहा है पाकिस्तान में, दूसरी जगह मुज़ाकरात की मेज पर भी बैठ रहा है। एक जगह मुज़ाकरात, दूसरी जगह जंग। आखिर ये मामला कब सॉल्व होगा? देखें, ये तो आपको हम सबको मालूम है कि अफगान तालिबान जो है गवर्नमेंट उनका इतना उस लेवल का कंट्रोल नहीं है अफगानिस्तान के काफी एरियाज में। फिर वहां पे कुछ और भी ग्रुप हैं, उनके इंटरनल डिवीजन भी है। कंधारी ग्रुप का नाम लिया जाता है। फिर उसके बाद हक्कानी ग्रुप, हक्कानीज हैं, वो भी कोई ज्यादा आजकल उनके साथ अफगान तालिबान के साथ खुश नहीं है। फिर अहमद शाह मसूद के बेटे, उनका जो नॉर्दर्न अलायंस है, उन्होंने भी बड़े सख्त बयान देने शुरू कर दिए हैं अफगान तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ। ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है और इसका रिजीम चेंज होना जी। चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जैसा भी अगर कोई एग्रीमेंट हो भी जाए फॉर्मेलिटी के तौर पे, जी। फेस सेविंग टू बोथ द साइड्स आप कहेंगे जो भी कहें, ये ग्राउंड के ऊपर ये जो इंकर्शंस हो रही हैं, दरअंदाजी हो रही है, जी। इन्फिल्ट्रेशन, ये रुकने नहीं लगी, ये होती रहेगी। उसकी वजह फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें, एक तो इंडियंस जो हैं वो बिल्कुल उनको पूरा शह दे रहे हैं कि हम आपके पीछे, आपने घबराना नहीं है। जी। नंबर वन, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ठीक है, अपना कतर और तुर्किया जो है वो हमारे लिए हमारे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो बयान आया सऊदी अरेबिया की तरफ से। सऊदी अरेबिया का इतना रिलीजियस लेवल के ऊपर इतने दहाइयों के ताल्लुकात हैं ये तालिबान के साथ वगैरह वगैरह, कोई कोई बयान नहीं है सऊदी अरेबिया की तरफ से। इसी तरह मैं ये कहता हूँ, हमने क्या कुछ नहीं कर दिया। अपना ट्रंप साहब को 2 दफा हमने नोबेल प्राइज के लिए भी जी। नॉमिनेट करवा दिया।